बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी करवाया था जब 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली को सज़ाएँ सुनाई गई और उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर डी सीट किया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद भी किया। इमरान खान साहब की बहनों को फिर मिलने नहीं दिया गया अब तक की इतला के मुताबिक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब की बहनें पहुंची मिलने के लिए अपने भाई को। सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंचे, जो लोग जिनका लिस्ट में नाम था वो सारे लोग गए मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया गया और वहाँ पे एक तमाशा लगा दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट करके भी बताया और वहाँ मीडिया को भी बयान दिए कि जनाब देखिए हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। एक सवाल उन्होंने और उठाया और वो सवाल सलमान अकरम राजा साहब का ये था कि जनाब आप ये बताएं कि हम लोग जो लिस्ट देते हैं उन लोगों को तो मिलने नहीं दिया जाता, फिर अंदर से एक लिस्ट आती है, उन लोगों को बताता कौन है कि तुम लोग आ जाना, तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी और तुम्हें मिलने दिया जाएगा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाया। बहरहाल रौला पड़ा रहा बहुत ज्यादा। इमरान खान की बहनें पैदल आगे बढ़ती रही, मीडिया उसकी कवरेज करता रहा। अडियाला के बाद फिर एक ड्रामा लगाया गया और फिर बाद में कहा गया जी अलीमा खान नहीं मिल सकती, बाकी बहनें चली जाएं। फिर बाकी बहनें जब आगे गई, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मुलाकातें हो ही नहीं रही, तो बाकियों ने कहा जी हम मिलें तो सही अपने भाई को, क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि मेरे भाई को आइसोलेट किया गया है मुकम्मल तौर पे, उन्हें कहते तन्हाई में डाला गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा उनसे मुलाकात होना ज़रूरी है। फिर इमरान खान साहब की जो 2 बहनें वो वहाँ पहुँची और कुछ बाद में इतलात आई कि उनको मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया गया और कुछ लोग गए मिलने के लिए। फैसल फरीद साहब के बारे में इतला आ रही कि वो मिले हैं, कोई 1-2 और लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, गालिबन ये लोग मिले हैं। तो जो भी इनकी मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो तफसीलात इमरान खान साहब ने अंदर बातचीत की है वो मैं अब तक पहुंचा दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जो अब तक की मालूमात हैं वो ये है कि हुकूमत उसी ढिठाई के ऊपर कारबंद है और जेल में मुलाकातों को मैनेज किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट उसे मैनेज करती है कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। और वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि पीटीआई ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्जामात का 2 टोक जवाब देने की हदायत जारी की है। इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में प्लांट किया गया था, शुक्र है उससे जान छूट गई। इसके अलावा इमरान खान शेर अफजल मरवत की जानिब से वकला की फीसों और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर शदीद बरहम हुए। यानी ये जो कह रहे हैं ना शेर अफजल उसने पैसे खा लिए, इसने खा लिए, उनकी बहनों के बारे में ये कह दिया और अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। इमरान खान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि मादरत ख्वाना रवैया जो है उनके बारे में जो पैगाम भी जो है वो ये है कि वो ना आप रखें। सख्त पैगाम इमरान खान साहब ने भिजवाया और पार्टी क़यादत को तमाम आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने का सख्त पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही वो ये कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से हर बार राब्ते पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मुल्क और अवाम के मफाद में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यानी जो भी हम कह रहे हैं वो मुल्क और अवाम के मफाद में कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ ना करें। ये था नाजरीन इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। अब देखिए 7 मरतबा एक वज़ीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निज़ाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाज़ा कीजिए आप, और एक वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी,
सहाफ़ी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफ़ी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे। फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सवेरा अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना, कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं। तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा। यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सवेरा अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुमे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ। पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निज़ाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहाँ पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं। लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है, और DCs लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का। आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी। और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं, लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मज़ीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा, और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है, उन्होंने सानेहा डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है। और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई है कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा राब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर, जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था।